गुड इवनिंग दोस्तों, जय हिंद। मैं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे रिव्यू और व्यूज़ बच्चे जो दे पा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे और कुछ लोग अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छे से शानदार तरीके से कर पा रहे होंगे। देखिए, रिव्यू देने का मतलब या एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तैयारी को छोड़ दें। यहाँ इसका मतलब केवल इतना सा है कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चनों का स्तर जा रहा है, तो आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है उसको और बेहतर से बेहतर कीजिए। ये हमारा उद्देश्य है, इसलिए मैं इतनी और हमारी टीम इतनी हार्डवर्क करती हैं। रोज़ आप लोगों के लिए सुबह और शाम दोनों रिव्यू लेकर आते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है, जो भी आपके पास नोट्स है, जो कुछ आपके पास सोर्स है, आप उसको बेहतर से बेहतर कीजिए। जैसे कि कल कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया था। उनका कहना था कि सर हम लोगों ने रिव्यू से देखकर भी कुछ चीज़ें अपने आप को थोड़ा सा चेंज करके सीखने का प्रयास किया। तो आज देखते हैं, पेपर कुछ ही समय बाद छूटने वाला है और बच्चों से फिर आज का रिव्यू देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने स्कोर किया, किस तरह की चैलेंजिंग आ रही है चीज़ें, कोई दिक्कतें हो रही हैं क्या, वो सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आ जाइए थोड़ा सा। पेपर काफ़ी इजी आया हुआ था, जिसने तैयारी करी होगी अच्छे से उसका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब डिपेंड करता है बाकी और जो पेपर होने वाले आगे अप्रैल में, इस पर डिपेंड करता है काफ़ी कुछ। आपका स्कोर कितना रहा? मेरा 105 आया है। 105। और लैब का जनरल कैटेगरी है मेरी, जनरल। मेरा तो हो नहीं पाएगा उसमें शायद, ऐसा लग रहा है, बाकी देखते हैं। और लैब में कितना हाईएस्ट गया? लैब में तो मुझे मेरा ही हाईएस्ट लग रहा था। मैंने काफ़ी देखा और तो किसी के 70, 74, 90 ऐसे ही आए हुए। अच्छा। और किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ बताएंगे आप? क्वेश्चन तो सारे सिंपल ही हैं, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का ऐसा कुछ है नहीं। स्कोर क्यों नहीं आ रहा है, फिर कारण क्या है? स्कोर तैयारी कम थी हमारी तो। चलिए, थैंक यू सो मच। ओपन 111 111। इस तरफ आ जाइए ना थोड़ा सा सर, यहाँ क्या है, घड़ी लगा देंगे तो इस तरफ से आ जाइए। जी बताइए, कैसा रहा पेपर, थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा रहा, बहुत सब कुछ रहा उसमें, सब कुछ रहा। क्वेश्चन किस स्तर के रहे, थोड़ा सा बताएंगे। मॉडरेट रहा, मॉडरेट था। और स्कोर क्यों नहीं आ पा रहा है, कारण क्या है? जैसे पहले दिन में गया था। कितना हाईएस्ट गया आपकी में? अभी तक तो 105 सुनाया था किसी ने। 105 जी, आपका 111 है। अच्छी बात है। बेटा कितना स्कोर था? और बताइए। और क्या बता रहे, सब कुछ आया है जो। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। का कितना स्कोर है? इस तरह लैब में कितना स्कोर रहा? लैब में रहा है कि 105 रहा है। 105 जी। चलो, थैंक यू सो मच सर। बस यही से बता दें। मेरा 90 स्कोर रहा। 90 स्कोर। और लैब में कितना रहा? सर लैब में 93 रहा बस। बताइए मैम। पेपर अच्छा था, बस मैथ्स आज की थोड़ा टफ थी। मैथ टफ था। रीजनिंग वगैरह कैसी थी? रीजनिंग भी सही थी, हिंदी भी अच्छी थी। मेरे हिसाब से मुझे मैथ्स टफ लगा। अच्छा। और स्कोर कितना आया? मेरा 69। बहुत कम स्कोर है। चलिए, कोई बात नहीं, थैंक यू। आइए थोड़ा सा। बहुत अच्छा एग्जाम था, बस मैथ्स थोड़ी लेंथी थी और टिपिकल क्वेश्चन थे, कैलकुलेशन बेस्ड थे, बाकी बहुत अच्छा था। आपका स्कोर कितना रहा? मेरा था 90। 90। स्कोर इतना कम क्यों फिर? स्कोर की स्टडी नहीं थी, प्रिपरेशन नहीं थी और मैथ्स थोड़ी कैलकुलेशन थी, तो टाइम टेकिंग था। अच्छा। और आपको क्या लग रहा है पेपर का कैसा क्या मतलब? पेपर ऐसा है कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है लेवल। और जो लोग अभी आने वाले हैं तैयारी करके, उनको आप क्या सजेशन करना चाहेंगे कि पढ़कर अगर मैथ्स रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो क्वालिफाई हो जाएंगे। चलिए, क्वालिफाई नहीं होना है, यहाँ पर टॉप करना पड़ेगा क्योंकि कट ऑफ जाएगा यहाँ पर। प्रिपरेशन जितनी अच्छी रहेगी, मार्क्स उतने अच्छे रहेंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है बताइए। हाँ, काफ़ी अच्छा रहा पेपर, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस वगैरह आए, मैथ्स के भी आए, मैथ्स आई, हिंदी आई, इंग्लिश आई, साइंस आई है। 25 क्वेश्चन है या? हाँ, यानी 25 क्वेश्चन है सभी के। अच्छा। और क्वेश्चनों का स्तर कैसा रहा? काफ़ी अच्छा रहा। कौन से टॉपिक कुछ याद हो तो बताइए थोड़ा सा। कुछ साइंस के आए थे और कुछ हिंदी के भी आए थे। हिंदी में जैसे उन्होंने संधि पूछा था, समास पूछा था, समास विग्रह पूछा था ये, और साइंस में उन्होंने आर्ट के विषय में पूछा था थोड़ा बहुत, और जिसमें कि उसने मैथ्स पूछा था। मैथ्स को सांख्यिकी दे रहा है ज़्यादा और कैलकुलेटिव मैथ ज़्यादा आ रही है। टॉपिक कौन से कुछ याद हो तो बता दीजिए थोड़ा सा। मेन टॉपिक बता दीजिए। क्वेश्चनों के अगर पता हो, जैसे टाइम एंड वर्क है। हाँ, यानी नावधारा का एक क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड वर्क का भी यार 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने? DI के भी 3 थे। और कुछ याद हो तो आप लोग मिश्रित करके बता सकते हैं। सिंप्लीकेशन के थे। हाँ, सिंप्लीफिकेशन के भी थे 3-4 और सारे क्वेश्चन थे और काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। बताइए। हाँ, बहुत किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा बता दीजिए।
पढ़ने वालों के लिए तो ठीक ही है, और अच्छा। जिन लोगों ने पढ़े नहीं तो उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा। और क्वेश्चन टफ आ रहे हैं या ईजी आ रहे हैं? स्कोर कितना गया आप लोगों के लैब का? हाई स्कोर कितना रहा? 96 था। हाँ, कितना? 96। 96 आई है। वैसे यहाँ 123 रहा है अभी तक। 105 हमारे। 105 आपके हैं। 105 और एक छात्र के दिखे सुनाई दिया था। 123 हाईएस्ट। हाँ 123 हाईएस्ट है। और सुबह वाली शिफ्ट का 185 हाईएस्ट था। हाँ, एक सब बता रहे थे। हाँ यहाँ पर। 185। चलिए धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू सो मच। बता दीजिए। पेपर तो अच्छा रहा, साइंस बहुत कम आया था और क्या बोलते हैं इंग्लिश पर याद आई थी, पर इजी आई थी इंग्लिश। हाँ। मैथ्स पर बहुत ज़्यादा आए थे, मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। आपका स्कोर कितना रहा? मेरा स्कोर 85 रहा, बाकी लोग और क्वेश्चन भी छूट गए, टाइम का इशू हो गया था तो हाँ हाँ। बाकी लोगों का मेरे रूम में हाईएस्ट गया था 113 गया है। 130। हाँ। 130। 113 13 बोला। ओके 113। हाँ। ओके और कुछ क्वेश्चनों का स्तर कैसा लग रहा है आपको? क्वेश्चन टफ आए थे, मैनेजमेंट भी थोड़ी टफ आया था, मैथ्स थोड़ी लेंदी थी, टाइम टेकिंग मैथ्स थी। ओके थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। कितना स्कोर हुआ आपका? मेरा 123 है। 123। और आपके इस लैब में कितना स्कोर गया? लैब में तो मेरी जहाँ तक नज़र गई थी वहाँ तक तो शायद मेरे थे हाईएस्ट। ओके ओके थैंक यू सो मच। नहीं अभी नहीं भाई, अभी रुकना है। बताइए और पेपर कैसा क्या रहा, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं? पेपर तो थोड़ा इस बार हार्ड था अभी। लेकिन क्या था कि जैसे हिंदी आ रही थी, हिंदी तो इजी थी, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा हार्ड लेवल कर दिया तो उन्होंने। आने वाले समय में जो लोग तैयारी करके आना चाहते हैं, जो अगले पेपरों में आना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा बता दीजिए उन लोगों को, तो ताकि वो लोग अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें। हाँ, मैथ्स में फोकस करें, बस क्या है एडवांस आ रही है थोड़ी ज़्यादा। और कुछ रीजनिंग टॉपिक के नाम अगर आपको याद हो तो। जैसे ग्राफ आ रहे हैं अच्छा, और टाइम एंड वर्क आ रहा है, और रीजनिंग में तो कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा आ रही है बस। और किस तरह के टॉपिक? और कोडिंग डिकोडिंग में वही अल्फ़ाबेट वाले, और क्लॉक कैलेंडर तो नहीं आ रहा है वैसे। बाकी तो सब नॉर्मल जो आता है वही है। और इंग्लिश का? इंग्लिश नरेशन एक्टिव कैसे वही ज़्यादा आ रहे हैं, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स। अच्छा। और प्रबंधन में किस तरह से क्वेश्चन? प्रबंधन कम आए थे मेरे इसमें, तो 15-20 नंबर के आया था, और कुछ ज़्यादा नहीं आया। अच्छा टॉपिक वाइज आ रहे हैं, सेक्शन वाइज आ रहे हैं या मिश्रित आ रहे हैं? टॉपिक हाँ, इस बार तो टॉपिक वाइज थे शायद, बीच में थोड़ा मिक्स था। मैथ्स बीच में 2 बार दे दिए थे, जैसा 5-10 नंबर की शुरुआत में दिए, फिर बाद में 20 नंबर का फिर दे दिए थे। ऐसा था, मिक्स था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। किस तरह से पेपर आ रहे हैं? पेपर तो जीके जीएस बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, और जो तार्किक शक्ति के क्वेश्चन बहुत कम आए थे, रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत कम आए थे। मैथ्स से काफ़ी आई थी। मैथ्स में अधिकतर क्वेश्चन उससे पूछा था, तुम्हारा इससे परसेंटेज से पूछा था, कुछ आयु से पूछा था उसने। रीजनिंग में सीरीज़ आई थी। कथन निष्कर्ष नहीं आए, कथन निष्कर्ष बिल्कुल नहीं आ रहे हैं रीजनिंग में। मैथ्स में सभी प्रकार के क्वेश्चन मिक्स है, एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं सभी टॉपिक से? हाँ, सभी टॉपिक से। ज्योमेट्री से भी है क्या? हाँ, उससे भी 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा। और प्रबंधन से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ आइडिया? प्रबंधन से क्वेश्चन तो बहुत टफ पूछ रहा है। प्रबंधन जिसका अच्छा है तो अच्छा है, बाकी अपना तो नहीं था अच्छा। कितना स्कोर हुआ आपका और लैब का कितना स्कोर? 85 मेरा है और मेरे लैब में 94। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। स्कोर किया? स्कोर तो अभी हम लोग के उसमें मतलब फिफ्थ में 108 के आसपास गया है। आपका कितना रहा? मेरा 78 था। 78। कारण क्या हो रहा है, इतना कम स्कोर क्यों आ रहा है? क्या थोड़ा मैथ्स रीजनिंग थोड़ा टफ था आज, अच्छा। और इंग्लिश तो ठीक था, और हिंदी तो सबकी मातृभाषा ही है, हाँ हाँ लोग कर ही लेते हैं। चलिए, नाम से भी समझ में आ रहा होगा, दिनेश सर हिंदी वाले, वहाँ देख सकते हैं आप लोग। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।